अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सेल साइड, सेल कोफोर्ज बिलो 4877। तो कैसे ऑर्डर लगाना है सेल का, चलो हम लोग देखते हैं। मैं चलता हूं सॉफ्टवेयर में लेके वापस से सॉफ्टवेयर, एंड हम लोग पहले वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे कोफोर्ज। क्लिक किया और मेरे को वॉच लिस्ट में ही आ गया। अब मैं कोफोर्ज को सेल करूंगा कितना, 4877 पे। तो ये तो ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है 4877, ठीक है। अगर आपका कभी ऐसा हो कि मैं आपको दोनों एग्जांपल बता देता हूं कि 4877 में मैंने दिया हुआ है और तभी 4880 चल रहा है, तो आप क्या करोगे, सेल बटन क्लिक करोगे और यहाँ पे वही SL एंड MIS लगा के यहाँ पे आप 4877 लिखोगे और यहाँ पे ठीक उसके नीचे आप जो है 2 पॉइंट, क्योंकि सेल कर रहे हैं। जब आप बाय करोगे तो ऊपर के 2%, 2% ऊपर रखना और वही 1% नीचे सेल में अगर होगा तो रखना। 4877 नीचे फिर और 487375 कुछ भी रख दोगे। अभी क्या है, ये ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है, तो ये भी आपको जानकारी रहना चाहिए कि अगर आप कभी लेते लेते लेट हो गए और ऑलरेडी आपका एक्टिवेट हो गया ट्रेड, तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, उसको डायरेक्ट मार्केट में लेना है, ठीक है। मैं जस्ट अभी आपको बता रहा हूँ मार्केट में इतने नीचे लेना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 4860 आ गया है। तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, ये तो टारगेट के नज़दीक हमारे जा रहा है जो हम ऑलरेडी दिए हुए हैं। जस्ट आपको लर्निंग के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको कभी ऐसा मिस हो जाए ट्रेड और आपको मार्केट में लेना है तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको ये MIS रखना है, यानी मार्केट सिलेक्ट करना है। कोई प्राइस और डालने की जरूरत नहीं है, कोई प्राइस डालने की जरूरत नहीं है। तो मैं चलो दिखाता हूँ आपको करके मार्केट एंड एक ही क्वांटिटी मैं दिखाने के लिए बस यानी सेल। तो देखोगे फटाक से जो है वो आपका सेल वहां पे हो जाएगा। तो आप देखो यहां पे नहीं आया, आपका पेंडिंग ऑर्डर में कुछ भी नहीं आया, डायरेक्ट एग्जीक्यूशन में आया। तो मैं दिखाता हूं एग्जीक्यूशन में क्या है। यहां देखो लिखा है कोफोर्ज कंप्लीट 486335 में, जो भी मार्केट में चल रहा होगा उसी टाइम वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे हमने सेल तो देखते हैं, हम वॉच लिस्ट यहाँ पे आके पोजीशन में कोफोर्ज हमारा रनिंग है, ठीक। अब हमको इसमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाना है। चलो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में दिखाता हूँ स्टॉप लॉस एंड टारगेट आपको इसमें कैसे लगाना है। स्टॉप लॉस टारगेट के लिए आपको क्या करना है, इसमें क्लिक करना है पहले तो, ठीक है। क्लिक किया आपने, यहाँ पे एग्जिट बटन दिखेगा आपको, ये एग्जिट बटन दिखेगा, इस बटन को एग्जिट बटन को आपको क्लिक करना है। क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे आपको MIS कुछ सिलेक्ट नहीं करना, ऑटोमेटिकली आएगा। जस्ट आपको 2 ध्यान रखना है कि अगर आपको टारगेट लगा रहे हो तो लिमिट में लगाना, ये है टारगेट के लिए, ठीक है। एंड अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो SL को सिलेक्ट करना है। यही 2 ऑप्शन को आप हमेशा यूज करना है। SL जो है आपको 2 कंडीशन में यूज करना है, वो है आपका एंट्री एबव और बिलो अगर होगा एंट्री में, और जब आपको स्टॉप लॉस लगाना है, दैट्स इट। एंड टारगेट ऑलवेज लिमिट में लगाना है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग लिमिट को सिलेक्ट करते हैं एंड टारगेट देख लेते हैं क्या है इसमें। तो यहाँ पे टारगेट दिया गया है 4830 का पहला टारगेट, ठीक है। अगर आप स्क्रीन में बने हैं, आप ट्रेल कर सकते हो, तो आप टारगेट ये वाली लगाओगे जो लास्ट वाली, एंड जब फर्स्ट टारगेट आने लगेगा तो आप 50% या 75% बुक करके ट्रेल करोगे, ओके। अभी आपको मैं इनिशियली बताता हूँ, अब आप बिजी हो एंड आप फर्स्ट टारगेट लगाना चाहते हो तो कैसे लगाओगे। 4830 यहाँ पे जाएंगे और आप लिमिट तो सिलेक्ट कर लिए हो, जस्ट यहाँ पे एक ही जगह पे आपको प्लेस करना है ऑर्डर, वो है प्राइस। प्राइस पे आपको 4830 डालना है, दैट्स इट। उसके बाद आप इसको बाय को स्वाइप कर दोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कोफोर्ज ओपन 4830, मतलब आपका टारगेट के लिए पोजीशन अभी ओपन है। जैसे 4830 आएगा ये ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। तो एज यूजुअल आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, जैसे बताया मैंने SL में, तो चलो मैं आपको स्टॉप लॉस इसमें लगाना बताता हूँ। तो कोफोर्ज में वापस आप आओगे और उसको क्लिक करोगे एंड एग्जिट को क्लिक करोगे। अब मैंने जैसे बताया था कि आपको अगर टारगेट लगाना है लिमिट में, स्टॉप लॉस लगाना है तो SL में, तो आप SL को सिलेक्ट करोगे एंड चेक कर लोगे उसका स्टॉप लॉस क्या दिया गया है। तो स्टॉप लॉस दिया गया है 4930, तो आप आ जाओ और 4930 पे आप पहले ट्रिगर में डाल दो 4930। ये आपका ट्रिगर जो है, यही आपका एंट्री स्टॉप लॉस सब यहाँ रहेगा। अब बफर के लिए आप क्या है, ऑलरेडी आपका 4930 जो है वो आपका एंट्री प्राइस से ऊपर है, राइट, ऊपर है। तो आपको ट्रिगर भी जब आप लगाते हो स्टॉप लॉस, सेल वाला ऑर्डर अगर लगाते हो ट्रिगर, तो उसका स्टॉप लॉस भी ऊपर ही रहेगा। ऊपर मतलब 1% ऊपर ले लो कि
4930 मतलब 5000 का है, तो 5000 का मेरे को अभी कितना लगाना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको 1% तो होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कुछ नहीं, आप जो कैश में 1 से 5 पॉइंट के अंदर भी लगा दिए काफ़ी है, ठीक है। तो 4930 आप ये लगा दो 4935, दैट्स इट, ठीक है। इतना भी आप कर लोगे तो आपका जो है यहाँ पे बाय को क्लिक करोगे एंड आपका ट्रिगर पेंडिंग। अभी ट्रिगर पेंडिंग क्या है, ये स्टॉप लॉस के लिए कोफोर्ज का स्टॉप लॉस 4930 के लिए पेंडिंग है एंड टारगेट के लिए आपका 4830 पेंडिंग है। क्लियर, आपका एंट्री हो गया, स्टॉप लॉस लगा दिया, टारगेट हमने लगा दिया, बस वेट एंड वॉच। जैसे ही आपका स्टॉप लॉस और टारगेट कोई भी एक्टिव हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली आपका एग्जीक्यूशन में चला जाएगा और यहाँ से हट जाएगा, लेकिन आपका एक पोजीशन तब भी ओपन रहेगा क्योंकि आपने स्टॉप लॉस हुआ है, टारगेट तो पेंडिंग है, या टारगेट हो गया तो स्टॉप लॉस पेंडिंग है, तो आप दूसरे वाले को आके यहाँ पे कैंसिल कर दोगे। कैसे कैंसिल, क्लिक करना और यहाँ पे ये कैंसिल बटन को क्लिक कर देना, दैट्स इट। तो चलो हम लोग अभी वेट करते हैं, जैसे ही स्टॉप लॉस टारगेट कुछ होगा तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और उसको कैंसिल भी करेंगे, ठीक है।